हेलो जी, राम राम, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गांव से ग्लोब तक में। और इसमें हम आज बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, जिसमें कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट्स फैक्टर। यानी कि भाषा विकास क्या होता है, इसकी विशेषताएं व इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। फर्स्टली स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो इट्स फैक्टर। तो ये आपको कई बार 16 मार्क्स कहा जाता है, तो आपको इसे जो है 8 शीट्स में लिखना पड़ता है। तो चलिए हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास की अवधारणा, यानी कि भाषा विकास है क्या। तो इसमें बताया गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड अ कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि ये कहते हैं कि भाषा विकास एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बच्चा अपने बचपन से ही जो है संचार करने के लिए सीखता जाता है। लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल ऑफ वंस थिंकिंग, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी कि भाषा एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। किसके लिए? आपके चिंतन के लिए, आपके एक्सप्रेशन यानी कि भावों को व्यक्त करने के लिए और संचार के लिए। इट इज़ द रियल सेंस ऑफ बैकबोन एंड फाउंडेशन ऑफ वंस ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल एंड सोशल लेवल। यानी कि इसको जो है भाषा को रियल सेंस में बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है सहायता करती है। तो ये तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास की विशेषताएं क्या है। तो फर्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि भाषा विकास क्रमिक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि देखो, भाषा को जो है एक झटके में सीखा नहीं जाता, बल्कि ये जो है धीरे धीरे सीखी जाती है। आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो होता है वो पहले ध्वनियों को सुनता है, यानी कि साउंड सुनता है, फिर धीरे धीरे अपने मुंह से ध्वनि निकालना शुरू करता है। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही प्रोसेस में वह शब्द बनाता है, फिर वाक्य बनाता है, लास्ट में जो है पूरी संरचना कर देता है वाक्य की। तो ये है इसका अर्थ। नेक्स्ट का है कि इट स्टार्ट फ्रॉम वर्थ, यानी कि ये जन्म से ही आरंभ होता है। यानी कि देखिए, भाषा का विकास जो है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वैसे ही जो है धीरे धीरे स्टार्ट होता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ दिनों में माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। वो धीरे धीरे रोना, मुस्कुराना इत्यादि जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट वन इज़ है कि इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए स्टूडेंट्स, भाषा का विकास जो है सभी मनुष्यों में एक समान होता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति के क्यों ना हो, या फिर किसी भी देश के हो, या फिर किसी भी भाषा समूह के, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से हो। सभी में जो है भाषा का विकास एक बराबर होता है, चाहे मराठी बोलने वाला हो या फिर हिंदी वाला हो या फिर गुजराती हो। सभी में जो है विकास की दिशा भाषा की अलग अलग और समान होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण द्वारा प्रभावित। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, भाषा विकास एक जैविक प्रक्रिया माना जाता है। जैविक यानी कि ये जो है बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके परिवार की भाषा कुछ अलग होती है, आपके माता पिता की भाषा कुछ अलग, समाज की जो बोलचाल का तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर जो है कुछ अलग भाषा में बात करते हैं। तो ये सभी जो भाषा की डिफ्रेंशिएशन है, जो डाइवर्स लैंग्वेज होती है, जो कि एक बच्चे की भाषा विकास में जो है बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट वन है आपका, इट इन्वॉल्व्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि यह श्रवण, वाचन, लेखन व वाणी को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स,
यानी कि देखिए, केवल सुनने से जो है भाषा का विकास हम नहीं कह सकते कि इसको जो है वो बच्चा भाषा में ग्रोथ कर रहा है। जब तक आपके पास लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ना हो, तब तक एक बच्चे में जो है भाषा का विकास नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इट लिंक्ड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ होता है। देखो, जब जैसे जैसे बच्चे में जो है सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है, समझने का जो तरीका होता है उसका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके भाषा में भी परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे वह नई नई चीज़ें सीखेगा, वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होती जाएगी। सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत अंतर। हर बच्चे में जो है भाषा विकास की अलग अलग गति होती है। कई धीरे से सीखते हैं, कई तेज गति से सीखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चों की मानसिक क्षमताएं इतनी अच्छी होती है कि वो जो है लैंग्वेज को जो है जल्दी सीख पाते हैं, और कई जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या फिर कई बच्चे स्वास्थ्य से कमज़ोर होते हैं, वो भाषा को सीखने में समय लगाते हैं। सो नेक्स्ट इसमें है रूरल गवर्नड एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी कि नियमबद्ध व संरचित प्रक्रिया। तो स्टूडेंट, भाषा को जो है एक नियमबद्ध प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है व्याकरण, आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वाक्य संरचना है, शब्दावली और उच्चारण के नियमों को शामिल किया जाता है। तो ये तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फैक्ट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के लिए ऐसे कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है इसमें पारिवारिक संबंध, यानी कि फैमिली रिलेशनशिप। देखो स्टूडेंट्स, एक जो सामान्य बच्चा होता है जिसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं, ऐसे बच्चे से भाषा विकास जो है वो बहुत तेज़ गति से होता है, एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे अनाथालयों में पले बड़े होते हैं। उन बच्चों के साथ ना तो कोई बात करने वाला होता है, जिसके कारण कि वे अपना अधिकतर समय जो है रोने में, बलबलाने में ही व्यतीत कर देते हैं। ऐसे बच्चे जो है इनमें भाषा विकास धीरे धीरे होता है, बहुत धीमी गति से। तो ये भी एक पहला फैक्टर है जो कि किसी बच्चे में भाषा विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका द्विभाषा प्रयोग, यानी कि बाइलिंगुअल। देखो, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि द्विभाषा यानी कि जिसमें दो भाषा का उपयोग किया जाता है। कई बच्चे जो है दो भाषा को सीखते हैं, जिसके कारण कि उनका भाषा विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे की माँ जर्मन बोलती है, वह उसके पिताजी अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में बच्चा जर्मन भी सीखता है और अंग्रेजी भी सीखता है, जिसके कारण कि उसका एक भाषा के ऊपर पकड़ नहीं बन पाती। तो ये भी जो है भाषा विकास में एक बाधक है। थर्ड वन इज आपका शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ। देखिए, जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तब तक आप ना तो कोई कार्य कर पाएंगे और ना ही आपका दिमाग किसी कार्य को करने के लिए सचेत रहेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है किसी भी काम को करने के लिए और भाषा विकास को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट वन है आपका सामान्य वृद्धि, यानी कि जनरल ग्रोथ। देखिए कि जिस बच्चे में जितनी ज़्यादा जनरल ग्रोथ होगी, सामान्य वृद्धि होगी, वो बच्चा भाषा को उतना अधिक सीखेगा। यदि आपकी ग्रोथ कम है तो भाषा भी आप जो है कम सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बच्चा जितना अधिक बुद्धिमान होगा, वो किसी भी काम को करने में उतना जल्दी सक्षम होगा और वो उस कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर भी रहता है। यदि कोई बच्चा मंदबुद्धि वाला है तो उसको जो है काम को करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके कारण कि भाषा में विकास देर से होगा। नेक्स्ट है आपका फैक्टर लिंग्वे, यानी कि सेक्स डिफरेंस। मैं आपको बता दूं कि लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है ऐसा माना जाता है कि शीघ्र यानी कि जल्दी बोलना सीख जाती है। कम आयु में होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़, वो बोलना स्टार्ट कर देती है। लड़कियों का जो भाषात्मक विकास है, यानी कि उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो वाक्य की लंबाई, उनकी जो बोलने का परफेक्शन है, शब्दों का जो प्रयोग है और जो उनका प्रोनाउंसिएशन स्किल होती है, वो लड़कों से कहीं अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है।
तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट वन ही परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन। इसका अर्थ होता है कि जितना बच्चा परिपक्व होगा यानी मेच्योर होगा, उतना ज़्यादा वो जो है भाषा को सीखने में तत्परता दिखाता है, यानी कि उसको सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आए हो अच्छे से, और यदि आपको समझ आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अब थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।